एक समय भगवान कृष्ण की षोडशोपचार पूजन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके ही तैसी हैं, अतः मेरे हृदय के संशय को दूर करिए। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं तथा इस दिन किस देव की पूजन करते हैं और क्या फल मिलता है। इस प्रकार वचन को सुन करके भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, सो आप विस्तार पूर्वक सुनिए। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अब आप इसके विस्तार पूर्वक फल को सुनिए। आज के दिन भगवान श्री दामोदर की स्वरूप में पूजन करते हैं तथा कथा श्रवण करते हैं, जिसके फल से व्रत करने वाले के पूर्वज में 10 पीढ़ी तक उसके पूर्वज पितृ जो नरक में गए होते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं तथा उनके नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादिक स्वर्ग को प्राप्त कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। हे धर्मराज, उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। परंतु हे धर्मराज, एक समय वह राजा रात्रि को सोते हुए स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं और उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर के अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा। हे धर्मराज, वह राजा अपने स्वप्न की कथा ब्राह्मणों से कहने लगा। मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां मुझे बहुत कष्ट हो रही है, यहां से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ऐसे वचन सुने हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं? कौन से यत्न करूं जिससे मेरे पिता की उद्धार हो, मुक्ति की प्राप्ति हो? इस दुख से मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतावें जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह राजा ब्राह्मणों से अनेक प्रकार की विनती करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह राजा ब्राह्मणों से अनेक प्रकार की विनती करने लगा। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, वह पुत्र जो अपने पिता माता पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर के जगत को प्रकाश नहीं कर पाते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ पर पास ही में भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि जी का आश्रम है। हे राजन, आप पर्वत ऋषि जी के पास जावें और आपके प्रश्नों के उत्तर वे भली भाली प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुन करके राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम पर अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग दंडवत करते हुए चरणों में षोडशोपचार पूजन किया। पर्वत मुनि ने कहा कि राजा से
पर्वत मुनि ने राजा से कहा, शांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात के विघ्न आ गया है, जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूतकाल के घटित चक्र की विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम में आतुर होकर के एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बतावें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा की वचन को सुनकर के पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके प्रदान करें। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता नरक से मुक्ति को प्राप्त करेंगे और वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के वह राजा अपने महल में आया और अपने परिवार कुटुंब सहित इस मोक्षदायक एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, उस राजा के व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह मोक्षदायक एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, यह कथा को पढ़ने वाला या सुनने वाला वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूरी करने वाला है। इसलिए हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करिए, तेरा भी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।